वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यह वीडियो अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें नए सत्र से महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए अतिथि विद्वानों को अपॉइंट किया जाएगा। तो क्या है अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया और इससे रिलेटेड समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इसमें आपको 1 से 8 तक निर्धारित तिथियां दी गई हैं कि कब आपकी ये अतिथि विद्वानों की जो आमंत्रण प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, किस समय आपको कॉलेज से वेरिफिकेशन कराना है और किस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं आपकी जो है वो होंगी निर्धारित समय के आधार पर। वो सारी आपको डिटेल इस इमेज में आपको दिख रही होगी आपको और इस इमेज के आधार पे 2 मार्च से अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2 मार्च से तो नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही यह अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। लेकिन इस आमंत्रण प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निदान हेतु यह वीडियो बनाया गया है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरे राज्य में शेयर कीजिए, ताकि हम युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और हमारी समस्याओं का निदान हो सके। तो हमारी समस्याएं क्या हैं, तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इस पेपर में भी देखिए, आप इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि पेपर में भी निकाला गया था कि नवीन रूप से अतिथि विद्वानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वह किस प्रकार से किया जाएगा, उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब हमारी मेन समस्या क्या है और जिसको लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है, और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, जिससे कि हम युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुँच सके और सरकार हमारी समस्याओं का निदान करे। तो देखते हैं समस्या क्या है। देखिए, ये जो जैसे ही हमारा पोर्टल ओपन हुआ, तो हम सभी विद्यार्थी, हम सभी युवा जो कि एमफिल किए हुए थे, जिनका पीजी कंप्लीट हो गया, तो वह काफ़ी खुश हो रहे थे कि उन्हें एक नया अवसर मिला है अपने आप को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपने ज्ञान को दूसरों में बांटने के लिए। लेकिन यहाँ पास हमारी सारी आशाएं ही ख़त्म हो गई हैं। हमारे पास एमफिल की डिग्री होते हुए भी हमारी सारी आशाएं ख़त्म हो गई हैं। और वो आशाएं हमारी किस प्रकार से ख़त्म हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस पोर्टल को जैसे ही आप ओपन करते हैं, गेस्ट फैकल्टी का जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पास आपको ये सारी चीज़ें, नेम, आपको अपना नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपका क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी डालना है, कैटेगरी क्या है, और आपके पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या मार्क्स हैं और आप कितने आपने पाए हैं, वो सारी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे ही आप क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन ओपन करते हैं, तो वहाँ आपको क्या मिलता है, वहाँ सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आपको यदि आपके पास पीएचडी है और नेट या सेट है उसके साथ। दूसरा, यदि आपके पास पीएचडी है या फिर आपके पास नेट या सेट है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी यदि आपके पास है, तभी आप इस ऑप्शन को फिल करने के बाद आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि आपके पास पीएचडी नहीं है या फिर आपके पास नेट या सेट नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो आप इस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यह जो है समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में भी इस प्रकार की वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली जा चुकी है। 2018 में भी यह वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि पीजी के भी बच्चों को लिया गया था और एमफिल के भी बच्चों को लिया गया था। और 2018 के पूर्व भी इसी प्रकार की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें भी सेम प्रक्रिया थी। और दोनों ही प्रक्रियाओं के आधार पर आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे गेस्ट फैकल्टी हैं जो कॉलेज में अपॉइंट
स्टूडेंट हैं और वो पढ़ा रहे हैं और उनके पास केवल एमफिल ही है ये की डिग्री है या फिर पीजी की डिग्री है। फिर जो नए विद्यार्थी हैं, नए युवा हैं जिन्होंने एमफिल की डिग्री कंप्लीट की हुई है, उन्हें इस अवसर से वंचित क्यों किया जा रहा है? क्या हमने सरकार को हमने भी तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है, हमने भी उतनी ही फ़ीस पे की है जितनी कि पूर्व के बच्चों ने की थी। हमारी फ़ीस तो उनसे भी ज़्यादा लगी है, हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी कि पूर्व के बच्चों ने की थी। तो फिर हमें इस प्रक्रिया से वंचित क्यों किया जा रहा है? हमें इस अवसर से वंचित क्यों किया जा रहा है? इस कोरोना की महामारी की वजह से हमारे 2 से 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। हम कहीं जा भी नहीं पाए। हमने जैसे कि अभी 2019 के ही बच्चे एमफिल किए और उनकी डिग्री ही 2 से 3 साल लेट हो गई और इसके बाद ही 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को हटा दिया गया। लेकिन उसके पूर्व तो एमफिल करने वाले बच्चों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि अब आगे की प्रक्रिया में एमफिल को एजुकेशन पॉलिसी से हटा दिया जाएगा। तो फिर 2019 के बैच के बच्चों की क्या गलती है? और सरकार 2019 तक के युवाओं के साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है? हमें भी तो एक अवसर मिलना चाहिए खुद के ज्ञान को दूसरों में बाँटने के लिए। हमें भी सरकार से एक अवसर अवश्य ही मिलना चाहिए। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और जिससे कि हमारी आवाज़, हम युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार हमें भी उसी प्रकार से अवसर प्रदान करे जिस प्रकार से पूर्व 2018 और उससे पूर्व के बच्चों को और युवाओं को अवसर प्रदान किया गया था, ताकि हमें भी समान अवसर मिल सके। हमारे संविधान में भी समानता की बात की गई है, तो फिर हमारे साथ इस प्रकार की असमानता क्यों की जा रही है? मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह हमारी आवाज़ को सुने और हमारी समस्याओं का निवारण करे। धन्यवाद।